नमस्कार जी, स्वागत है आपका उसरो एजुकेशन ट्रस्ट में। मैं इसके आपका स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, संजय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ टी शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट इज 1080 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन हैं ये एसबीआई जूनियर एसोसिएट में आया था 2016 में। तो क्वेश्चन हिंदी में है कि संजय जो है 8% का प्रॉफिट ले रहा है। कब? जब वो एक टी शर्ट को डिस्काउंट में बेच रहा है, कितने पे? 12%। तो जरा इसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, CP अपॉन MRP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो जो आप कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मार्केट प्राइस है 1080, डिस्काउंट है 8% का, कितना आ जाएगा 92 अपॉन, नहीं सॉरी, डिस्काउंट है 12% का, तो ये आ जाएगा 88 और प्रॉफिट है 8%, तो ये आ जाएगा 108। ये 108 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी 880। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल at 2/3 of market price there is a loss of 10%. The profit percentage when the article is sold at market price. क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 2/3 है और उसे 10% का हानि हो रही है। अगर वह अंकित मूल्य पर ही चीज को बेचे तो कितने परसेंट का फायदा होगा? तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ MRP। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस रेशो MRP कितनी हो जाएगी? 2:3। इसके बाद में हम कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं? मान लीजिए 100 है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 90, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, तो 90 हो जाएगी। तो अब देखा जाए तो ये क्या है? 90 है। 90 ये कब आएगा भाई? 2 का रिलेशन किससे है? 90 से। तो 1 का रिलेशन किससे होगा? 45 से। 3 का रिलेशन किससे होगा? 135। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? MRP 135 रुपए। क्लियर? अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा कितने परसेंट का फायदा होगा? 35%। जस्ट लाइक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। The discount of 15% of one article is same as the discount of 20% of the other. कॉस्ट का मतलब यहाँ पर MRP से आप देखते होंगे ना, जब आप दुकानदार पर जाते हैं कहते हैं क्या कॉस्ट है इसकी, ठीक है ना, तो उससे मतलब है कभी आप इसमें कॉस्ट प्राइस पे चले जाओ तो ये MRP ही है, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो MRP पर ही निकलेगा। MRP फर्स्ट अपॉन, मतलब MRP फर्स्ट का मान लीजिए कितना? 15% का डिस्काउंट, और MRP सेकेंड का 20% का डिस्काउंट आपस में बराबर है। इन्हें हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से ये 4 बार। तो MRP फर्स्ट रेशो MRP सेकेंड क्या हो जाएगी? 4:3। तो अब यहाँ देख लो 4:3 किस में बैठ रहा है? C वाले में बैठ रहा है। तो ये ठीक है, क्लियर है? इसे ताल लो, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8% इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि जो दुकानदार है वो अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ लेता है। तो वो कह रहा है डिस्काउंट कितना है? सिंपल है, देखो हमने CP कितनी मान ली? 100, और SP कितनी हो जाएगी हमारी? 108, तो 8% का प्रॉफिट ले रहा है, और ये इससे कितनी ज्यादा है? 35%। तो ये कितना हो जाएगा? MRP कितना हो जाएगा? 135। अब ये देखो इससे कितना कम है? ये कितना कम है? 27 कम है। किससे कम है? 135 से। जो नाम है 100। तो करना ही से जरा
भाई 5 से काट लो, 5 से ये 20 बार, 5 से ये 27 27 27 कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%। ये आंसर क्लियर है। सेम एज इट इज दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेडर मार्क्ड द सेलिंग प्राइस। देखो मार्क्ड द सेलिंग प्राइस, तो ये मैं समझना सेलिंग प्राइस है क्या है, मार्क प्राइस है। मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है ना। देन एट अ टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउ सर्टेन डिस्काउंट एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है कि दुकानदार जो है 10% ज्यादा क्रय मूल्य से 10% ज्यादा क्या बना रहा है, अंकित मूल्य, और 1% का लॉस हो रहा है, 1% का लॉस। तो वो कह रहा है कि इसे डिस्काउंट कितना परसेंट है, सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर क्या है लॉस। सीपी क्या मान लो 100 और एसपी कितनी हो जाएगी 99, क्योंकि इसका 1% लॉस है। और फिर एमआरपी कितनी हो जाएगी, एमआरपी इससे 10% ज्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी 110। अब ये देखो इससे कितना कम है जी, 11 कम है। किससे कम है, 110 से, गुणा में 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, 11 से 11, तो कितना आ जाएगा 10%। क्लियर है, लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 50 रुपीज एंड सोल्ड इट अलाइंग 20% डिस्काउंट इफ हिज प्रॉफिट वाज 25% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर ने अंकित मूल्य जो है वो कितना लिख दिया है 50 रुपये, और उस पर डिस्काउंट दे रहा है वो कितना 20% का, और 25% लाभ कमा रहा है। तो कह रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो एक तो तरीका ये है कि भाई मान लीजिए आपने एमआरपी कितनी मानी 50, 50 का 20% निकाल लो तो कितना आएगा 10 रुपये। तो 50 में 10 रुपये आपने उगड़ दिया, क्या डिस्काउंट, सॉरी 10 माइनस कर दो तो कितना बचा 40। तो 40 रुपये जो आ गई वो आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, क्या आ गई सेलिंग प्राइस। और ये किसके बराबर है 125 के, तो इसका मतलब 100 किसके बराबर होगा 40/125 गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 पंजे और 5 अट्ठे 40, 832, तो कितना आ जाएगा 32। लेकिन अगर आपको करना जस्ट लाइक तो मैंने बताया था क्या, सीपी अपॉन एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी तो हमें निकालनी है, एमआरपी कितनी है हमारी 50 बराबर कितना 80 बटे में 125, तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 5 से ये 16, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 32। जस्ट लाइक क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, our labeled price of a cupboard is 6500. The shopkeeper sold it by giving 5% discount on the labeled price and earned a profit of 15%. What approximately is the cost price of the cupboard? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक कपबोर्ड का जो लेबल प्राइस है दैट मीन्स अंकित मूल्य वो 6500 रुपये है, 5% का क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट छूट, और 15% उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या, तो सेम वैसे तो ये करेंगे लेकिन सेम ऐसे कर लेते हैं क्या, CP1 अपॉन MRP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो CP तो हमें निकालनी है, MRP हमें दे रखी है 6500, डिस्काउंट कितने का हुआ 5 का है ना 95, और नीचे कितना आ जाएगा 115, तो इसे काट लो। CP बराबर क्या आ जाएगा 6500 गुणा में 95 बटे में 115, और ये किससे कट जाएगा 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और ये 5 से कितनी बार है 19, 19 पंजे 95। अब कुछ कट रहा है नहीं, तो इसमें डिवाइड कर लो, 19 पंजे 95, 9 और 19 छिक्का 114, तो कितना आ जाएगा ये
321 इतने का आएगा, सही है। 1,23,500। हाँ, डबल जीरो लगा लो, 1,23,500 में 23 का डिवाइड कर दो, ठीक है। करें डिवाइड, 23 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 5 डबल जीरो। तो कितनी बार जाना चाहिए जी? 5 बार, 5 दिया 15, 115 ही आ जाएगा, है ना। कितना बचेगा यहाँ पर? 8, यहाँ 0 है, कुछ नहीं। अब उतार लोगे आप 5, तो ये कितनी बार जाएगा? है 3 3 9 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 53 आ रहा है। तो आप यहाँ से, क्योंकि इसने क्या कहा है? अप्रोक्सीमेट। और देखो इसमें 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, तो बैंकिंग का क्वेश्चन है और बैंकिंग में ज्यादातर अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे तो हम इसे पूरा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ टाइम होता है तो हम 53 वाले को राइट कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी है और जाननी है और क्वेश्चन करने हैं आपको जस्ट लाइक मी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार।